एनाटमी ऑफ मसल्स। तो पहला है पैरालिसिस। तो लॉस ऑफ मोटर पावर ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पैरालिसिस। और दिस इज़ ये होता है क्योंकि मसल्स में एबिलिटी ही नहीं होती कांटेक्ट करने की। ये क्योंकि या तो मोटर न्यूरल पाथवे में डैमेज हो गया है, अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन, और बाय इनहेरेंट डिसीज जैसे मायोपैथी। सो डैमेज टू द अपर मोटर न्यूरॉन कॉजेज स्पास्टिक पैरालिसिस विद एक्सेजरेटेड टेंडन जर्क्स। ओके, तो अगर अपर मोटर न्यूरॉन में कुछ डैमेज हुआ है तो जर्क्स मतलब कि ऐसे झटके जो लगता है, दैट्स is right word to use there. And damage to the lower motor neuron causes flaccid paralysis with loss of tendon jerks. तो इसमें exaggerated टेंडन जर्क्स होते हैं और इसमें कोई टेंडन जर्क्स नहीं होते। एंड दिस इज स्पास्टिक पैरालिसिस एंड दिस इज फ्लैसिड पैरालिसिस। तो इसका एग्जाम्पल है पोलियोमाइलिटिस। ये पोलियोमाइलिटिस जैसे पोलियो में होता है, तो दैट इज फ्लैसिड पैरालिसिस। और है डिस्यूज आट्रोफी एंड हाइपरट्रोफी। जो मसल्स होती हैं विच आर नॉट यूज फॉर लॉन्ग टाइम्स, वो थिन और वीक हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्यूज आट्रोफी। Conversely, adequate or excessive use of particular muscle causes their better development or even hypertrophy. And muscular wasting reduction in size is a feature of lower motor neuron paralysis and generalized disability. तो अगर लोअर मोटर न्यूरॉन में डैमेज हुआ है तो पैरालिसिस हो जाएगा। इसमें मतलब कि मसल जो है उसका साइज़ कम हो जाता है। और अगर हम किसी भी मसल्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि वो मसल जो होती है वो थिन और वीक हो जाती है। और अगर हम एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं पर्टिकुलर मसल को, कॉज देयर बेटर डेवलपमेंट और इवन हाइपरट्रोफी, और उससे हाइपरट्रोफी भी हो सकती है। बेसिकली हाइपरट्रोफी में होता है कि जो मसल है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। Regeneration of skeletal muscle. Skeletal muscle is capable of limited regeneration. If large regions are damaged, regeneration does not occur and the missing muscle is replaced by connective tissue. और अगर इसमें जो होता है कनेक्टिव टिश्यू, वो डिपेंड करता है कि अगर हम फाइब्रोकार्टिलेज से रिप्लेस करते हैं तो replacing damaged skeletal muscle with fibrocartilage can help restore function and mobility. एंड जो फाइब्रोकार्टिलेज होता है वो टफ होता है, रबरी सब्सटेंस होता है और ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। नाउ हियर वी हैव हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया इस सेंस की मतलब कि स्मूथ मसल फाइबर्स के नंबर्स में इंक्रीज होना। ये हमेशा होता है जब यूट्रस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंजाइना पेक्टोरिस इज एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन ड्यू टू टेम्पररी ischemia of cardiac muscle. It is usually relieved by rest and nitrites. So it is not the part of hyperplasia. Guys please mention, ये अलग डिसीज़ है, ये हाईलाइट नहीं हुई। ये चेस्ट पेन है जब हम टेम्पररी इस्कीमिया मतलब कि ऑक्सीजन की कमी एंड ऑक्सीजन और ब्लड की कमी एज वेल एंड ऑफ कार्डियक मसल, इट इज़ यूजुअली रिलीव बाय अगर हम रेस्ट कर लें या नाइट्राइट्स लें। मायोकार्डियल इस्कीमिया, persistent ischemia due to blockage of more than one arteries or the main artery result in necrosis, death of the cardiac muscle, pain not relieved by rest, gets referred to the left arm, chest and neighboring areas. अगर persistently मतलब कि ऑक्सीजन कम जा रही है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ मोर देन वन आर्टरीज और द मेन आर्टरी, तो वो कार्डियक मसल मर सकती है।
पेन नॉट relieved by rest and gets referred to the लेफ्ट आर्म की साइड एंड चेस्ट नेबरिंग एरियाज में पेन बढ़ जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर मसल्स.